वो सब हम नोट करेंगे। रिमूव करेंगे उनके क्लॉथ्स को फ्रॉम द पर्सन्स एंड रैप करेंगे उनको वेट सीड्स से, जो सूखे हुए सीड्स हैं उनसे हम उनको रैप करेंगे। नेक्स्ट वन आता है, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, कॉन्शियस गिव हिम कोल्ड वाटर मिक्स्ड सॉल्ट एंड अदर कोल्ड ड्रिंक्स। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उस कंडीशन में आप उन्हें कोल्ड वाटर के साथ साथ पे सॉल्ट मिक्स करके प्रोवाइड कर सकते हो या फिर अदर कोल्ड ड्रिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कि पेशेंट को का जो भी टेम्परेचर है उसको कंटिन्यूसली हमको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, एज सो सून एज रेफर टू हॉस्पिटल। अगर पेशेंट आपका ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको जितनी जल्दी हो सके आपके पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। नेक्स्ट वन आता है आपका डायरिया, जो कि जीआई सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट में कि जो डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स है वो तो शो नहीं हो रहा है, ये हम पेशेंट में मॉनिटर करेंगे। अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन दिख रहा है और वो सीवियर हो गया है, ठीक है, तो उस सीवियर होने की वजह से पेशेंट कंडीशन ये भी है कि वो शॉक में जा सकता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और हम पेशेंट को ORS सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो उसका हाइड्रेशन है उसे मेंटेन करने के लिए पेशेंट को हम राइस वाटर, कोकोनट वाटर, लेमन जूस या फिर लाइट टी या फिर बनाना, ये सभी हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर पेशेंट में एपिडेमिक ऑफ डायरिया सैंपल शुड बी सेंड फॉर स्टूल टेस्ट, ठीक है। पेशेंट में अगर डायरिया का सैंपल्स हमने लिया है और वो एपिडेमिक में पूरा हो गया है तो उस कंडीशंस में हम उसके स्टूल को टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट, इफ़ कोलेरा इज़ प्रेवलेंट इम्यूनाइजेशन शुड बी टेकन, ठीक है। अगर पेशेंट में कॉलेरा हो रहा है तो इम्यूनाइजेशन उसने लिया था नहीं लिया था, ये हम उनसे आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि फूड और वाटर शुड बी प्रोटेक्टेड, जो भी फूड है या फिर वाटर है उसको हमको अच्छे से सेपरेट, अच्छे से सेफ रख करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। नोटिफिकेशन शुड बी डन, ये नोटिफिकेशन जो भी है उसको हमको अच्छे से रखना है। फिर पीपल्स को हमको एजुकेट करना है कि जो भी फ्लाइज हैं उसको कैसे हमको कंट्रोल करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका बर्न या फिर स्किन। बर्न जो है वो स्किन से रिलेटेड है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम से। तो सबसे पहला है, ट्राई टू कीप द बर्न बॉडी पार्ट्स इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है। जो भी बर्न बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ट्राई टू कीप बर्न बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इमर्स्ड इन वाटर। जो भी बॉडी पार्ट्स उसका बर्न हो गया है उसमें हम वाटर को पोर करेंगे